नमस्कार। कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में अगर डिस्प्ले पर लाइट नहीं जलता तो उसको कैसे इसका रिपेयरिंग करना है और इसके सर्किट को कैसे ट्रेसिंग करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम पर। इस सर्किट में एक लाइट आईसी जो 6 पिन का है, एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड, ये इस सर्किट का मुख्य पार्ट्स है। तो इस लाइट आईसी की पिन नंबर 6 इसका इनपुट पिन है। इस पिन को बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे से 3.7 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है और बैटरी का प्लस सिरा से एक कॉइल का एक सिरा जुड़ा हुआ है। कॉइल का दूसरा सिरा इस लाइट आईसी की पिन नंबर 1 से जुड़ा हुआ होता है, जो इस पिन पर भी 3.7 वोल्ट का सप्लाई आता है। आईसी की पिन नंबर 1 और कॉइल का जो दूसरा सिरा इस डायोड के एनोड से जुड़ा हुआ है और डायोड का एनोड से होते हुए ये वोल्टेज जो डिस्प्ले में लगा एलईडी उसके एनोड सिरे को जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले एलईडी का जो कैथोड सिरा है ये आईसी की पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। इस आईसी की पिन नंबर 3 से एक 5 ओम का रजिस्टेंस लग के अर्थ के साथ जुड़ा होता है, जो इस रजिस्टेंस के द्वारा आईसी की पिन नंबर 3 और एलईडी के कैथोड को -, वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। अब ये सर्किट ऑन कैसा होता है? जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं या टच को प्रेस करते हैं तो सीपीयू आईसी से एक सिग्नल निकलता है जिसका नाम है EN सिग्नल। इस सिग्नल में 1.2 से 1.8 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है। जैसे इस आईसी की पिन नंबर 4 को यह वोल्टेज मिलेगा तो ये आईसी ऑन हो जाएगा, जिससे ये आईसी स्विचिंग सिग्नल आउट करेगा, जो सिग्नल इस कॉइल को और डायोड को दिया जाएगा, जिससे कॉइल और ये डायोड ऑन हो जाएगा और डायोड के एनोड से डायोड के कैथोड से यहाँ पर 20 वोल्ट से 60 वोल्ट का सप्लाई आउट करेगा और उस सप्लाई को बूस्ट करने के लिए एक कंडेंसर लगा है और यह कंडेंसर वोल्टेज को फिल्टर भी करता है, जिसके कारण यहाँ पर 20 से 60 वोल्ट मिलने पर डिस्प्ले का लाइट ऑन हो जाता है। और इस डायोड के एनोड से ही कैथोड से ही एक रजिस्टेंस लगा है 0 ओम का। कुछ मोबाइल पे यहाँ पर एक कॉइल भी लग सकता है। इस रजिस्टेंस के द्वारा इस आईसी को जो आउटपुट वोल्टेज है 20 से 60 वोल्ट, ये मिलने पर ये आईसी ऑटोमेटिक रूप से इस सेक्शन को कंट्रोल करना चालू कर देता है, जिससे यहाँ की वोल्टेज स्थिर रहे। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो अब हम चलते हैं मोबाइल के किट की तरफ कि इसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो ये इसका सर्किट है, लाइट सेक्शन का सर्किट है। इस पर एक बूस्ट कॉइल, एक लाइट आईसी और एक डायोड, ये 3 सर्किट कंपोनेंट के द्वारा ये सर्किट बना हुआ है। तो इस सर्किट पर हम डीसी सप्लाई को जोड़ दिए और मोबाइल को ऑन करेंगे। तो ऑन करने पर करंट पर यहाँ पर रीडिंग आना चालू हो जाएगा। अब आईसी की पिन नंबर 3 पर मीटर का काला प्रोब को रखेंगे और डायोड के एनोड पर कैथोड पर लाल प्रोब रख कर यहाँ पर 20 से 60 वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3.7 वोल्ट मीटर पे बता रहा है। इसका मतलब है कि ये सर्किट में फॉल्ट है। तो हमारा इस सर्किट को पहले हमको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज में सेट करेंगे। मीटर का काला प्रॉब को अर्थ पर लगाएंगे और मीटर का लाल प्रॉब से आईसी की पिन नंबर 6 जो इसका इनपुट पिन है, इस पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है। अगर इस पर सप्लाई नहीं मिलता तो बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे से आईसी की पिन नंबर 6 तक जम्फर मारेंगे, और अभी इस पर वोल्टेज मिल रहा है तो जम्फर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस आईसी की पिन नंबर 1 पर भी 3.7 वोल्ट का सप्लाई को चेक करेंगे। यदि सप्लाई नहीं मिलता तो आईसी की पिन नंबर 1 और आईसी की पिन नंबर 6 के बीच लगा यह बूस्ट कॉइल खराब होगा, इसे बदलना पड़ेगा। अब डायोड के डायोड के एनोड पर 3.7 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। यदि वोल्टेज नहीं मिलता तो आईसी की पिन नंबर 1 से और डायोड के एनोड के बीच एक जम्फर को मारेंगे। अब मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे और डीसी सप्लाई को ऑफ कर लेंगे। अब इस डायोड को हम मीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो एक तरफ मान बताएगा और मीटर का प्रॉब को पलटने पर डायोड के दूसरे सिरे पर मान नहीं बताएगा। यदि डायोड के दोनों सिरों पर मान बताता है या दोनों सिरे पर मान नहीं बताता है, उस स्थिति में इस डायोड को बदल देंगे। अब इस डायोड के कैथोड से लगा इस कंडेंसर को चेक करेंगे। इस कंडेंसर का एक सिरा डायोड के कैथोड से और दूसरा अर्थ के बीच जुड़ा होता है। तो मीटर का काला प्रॉब को अर्थ में रखेंगे और इस कंडेंसर के दोनों तरफ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस कंडेंसर में एक तरफ कंटिन्यूटी बताएगा और एक तरफ कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, इस तरह से। देखिए, इसके एक तरफ कंटिन्यूटी बता रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बता रहा है, तो ये कंडेंसर सही है। अगर इस कंडेंसर के दोनों तरफ कंटिन्यूटी बताता है या बीप का साउंड आता है, इस स्थिति में इस कंडेंसर को बदल देंगे। अब मीटर का काला प्रॉब को अर्थ में रखेंगे और लाल प्रॉब से इस आईसी की पिन नंबर 3 पर 5 से 7 ओम के बीच मान मिलना चाहिए। अगर मान नहीं मिलता है तो इस आईसी की पिन नंबर 3 से यह 5 ओम का रजिस्टेंस खराब होगा। इस रजिस्टेंस को बदलना पड़ेगा। अब मीटर पर सप्लाई में लगाकर आईसी की पिन नंबर 5 पर 3.7 वोल्ट का सप्लाई चेक करेंगे। यदि वोल्टेज नहीं मिलता है इसके 5 पर, तो इसके 5 नंबर से 0 ओम का रजिस्टेंस अथवा कुछ मोबाइल में कॉइल लगा होता है, इस कॉइल को चेक करेंगे। यह कॉइल ओपन होगा। अब आईसी की पिन नंबर 4 पर मीटर का लाल प्रॉब और काला को अर्थ में रखकर स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने पर मीटर पर 1.2 से 1.8 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये आईसी काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में
ये आईसी शॉर्ट हो सकता है या इस आईसी को सिग्नल देने वाला सीपीयू आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो इस स्थिति में सबसे पहले सीपीयू आईसी और ये आईसी में से कौन सा आईसी ख़राब है, तो इसलिए सबसे पहले ये लाइट आईसी को के पिन नंबर 5 को अर्थ के साथ रख कर कंटिन्यूटी चेक करके देखेंगे कि आईसी शॉर्ट तो नहीं है। तो इसलिए मीटर को हम पहले कंटिन्यूटी रेंज पर रखेंगे। मीटर का कोई भी एक प्रॉप को अर्थ में रखेंगे और एक प्रॉप से आईसी की पिन नंबर 4 को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर मीटर पर कंटिन्यूटी बताता है, देखिए बता रहा है, इसका मतलब है ये आईसी शॉर्ट है। और अगर आईसी की पिन नंबर 4 पर वोल्टेज मिल जाता है 1.8 से 1.2 से 1.5, इस स्थिति में भी आईसी ख़राब होगा।